अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक खबर लेके आए हैं जो खो थाना के अंतर्गत गांव रूंद का है। वहां पर एक मुलजिम को पुलिस पकड़ने के लिए गई थी, तो वहां पर उन्होंने तुरंत उस मुलजिम ने फायरिंग कर दी पुलिस के ऊपर। बताया जा रहा है पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम था तो उसके वो गोली लगी, उसको जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथियों, ये तो आपको पता है कि ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है, उसके अंतर्गत रोजाना कार्रवाई हो रही है। आईजी राहुल प्रकाश ने झंझपुरी में एक वो पंचायत में कुछ आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ बातें कही थी, तो शायद आपके ध्यान नहीं हो तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। उसमें कहा था कि पहले कोरोना वायरस चला था, कोरोना वायरस, तो जब कोरोना वायरस चला था तो वही सेम कंडीशन ये ऑपरेशन एंटीवायरस, इसमें ऑपरेशन दिया गया है एंटीवायरस। जैसे कोरोना से एक से दूसरे में बीमारी लगी, दूसरे से तीसरे में लगी, तीसरे से चौथे में लगी, ऐसे ही आईजी राहुल प्रकाश ने बताया है कि सेम कंडीशन इसका है। एक बंदा ने ये साइबर फ्रॉड किया, फिर उसके चलते सीखते सीखते दूसरे ने किया, दूसरे से तीसरे ने किया, तीसरे चौथे ने किया। वही जैसे कोरोना बीमारी फैली थी उसी तरह ये साइबर फ्रॉड की जो बीमारी ये फैली है, तो हमने इसका नाम एंटीवायरस रखा है। अब एंटीवायरस का ऑपरेशन करना है तो उसमें रख दिया ऑपरेशन एंटीवायरस। आईजी राहुल प्रकाश ने एक उसमें बात और अहम बोली थी, आपके शायद समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है तो मैं आपके लिए बताता हूँ कि उसमें कहा था कि हम डोज दे रहे हैं। डोज, वो डोज कैसा है कि जब पहली डोज में आराम नहीं मिला, वही जैसे कोरोना के काल में पहला डोज दिया गया था, तो उसमें क्या हुआ कि जब पहले जब उस डोज दिया गया कि 18 साल से और 50, 60, 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, 18 साल से ऊपर के लोगों को सबके वो इंजेक्शन लगाए गए थे। फिर दूसरा जो डोज दिया गया था वो 10 साल 12 साल के अंदर करते ये लगाया गया था, 18 साल से नीचे के। वो तीसरा जो लगा था उसमें बच्चों से लेकर सबके लगाए गए थे। वही कंडीशन बताया है कि पहला हमने डोज दिया है, पहले से कुछ हमें इतना कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। मतलब आईजी का कहना कि हमने मुलजिमों को पकड़ना शुरू किया, तो पहला डोज, फिर दूसरे डोज बताया है कि अब दूसरा डोज दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि अब घर मकानों पर बिल्डोजर जो चलाया जा रहा है, जो अवैध निर्माण, अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति, ये ठगी के पैसे से बनाई गई संपत्ति, उसको नष्ट किया जा रहा है और उसको तहस नहस उसको खत्म किया जा रहा है, बिल्डोजर चलाया जा रहा है। तो ये हो गया, आईजी राहुल प्रकाश ने संदेश दिया है दूसरा डोज। अब आईजी राहुल प्रकाश ने एक कहा है कि जरूरत पड़ी तो तीसरा डोज भी देंगे। जैसे कोरोना में इंजेक्शन लगाए गए थे, लास्ट में यहाँ पर इंजेक्शन लगाए गए थे, तो उसी तरह यदि जरूरत पड़ी तो तीसरा डोज भी देंगे। तो यही उसका कहना है, साफ साफ शब्दों में कह दिया है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, आप अपने गांव में, अपने बिरादरी में, सारे बिरादरी लेवल पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर जो भी हैं, अपने ये एक निर्णय लें कि हमारे गांव में कोई भी साइबर फ्रॉड का काम नहीं करेगा, कोई भी सेक्स टॉर्चर, ब्लैकमेल, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। जब आप ये निर्णय लेंगे तो आपके गांव में पुलिस भी नहीं आएगी। यह आईजी राहुल प्रकाश ने भी कहा था। आईजी राहुल प्रकाश ने क्या कहा था कि आप अपने बच्चों को समझाइए, आप अपने को समझाइए, आप अपने लोगों को, जो भी अपने आस पड़ोस सबको समझाइए कि हमको ये कदम ना उठाना पड़े। क्योंकि जब हम उसको मुलजिम को पकड़ने के लिए जाते हैं, डरी सहमी सी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, वो वहाँ पर कोने में बैठकर रोती है। जब उनको पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उनके आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि दुख हमको भी होता है। तो वही साथियों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप अपने गांव में, आप अपने क्षेत्र में एक पंचायत कीजिएगा और उसमें निर्णय लें कि हमारे यहाँ पर कोई भी साइबर फ्रॉड का काम नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई भी ठगी का काम नहीं करेगा, ताकि ये प्रशासन को, ये पुलिस को, सरकार को जो आपको तीसरे डोज की आवश्यकता ना पड़े। और तीसरे डोज की
यदि जरूरत पड़ गई तो उसमें फिर क्या होगा, वो तीसरा डोज बहुत ही खतरनाक होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत से जो लोग कर रहे हैं 1-2% वो यहाँ से हरियाणा में चले गए, उत्तर प्रदेश में चले गए। आईजी ने कहा है, पुलिस प्रशासन ने कहा है, उसमें कहा है, आप खबरें भी देख रहे हो रोजाना, कि उसमें ऐसा है नहीं है कि यहाँ से हरियाणा चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, हम उसको बख्श देंगे। फिर उसके क्या होगा, तीसरे डोज में घर मकानों पर बुलडोजर चलेगा ही, घर पकड़े वो चलेगी। उसमें उसके परिवार में यदि कोई भी भाई है, मम्मी है, पापा है, कोई भी उसके फैमिली में है, उसका लड़का है, लेडीज पुलिस साथ जाएगी और लेडीज सब पूरा स्टाफ रहेगा, जेंट्स महिलाएं सारी, उसमें जो भी हाथ लगेगा फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा। फिर जब वो उसको जो उत्तर प्रदेश में हरियाणा में जो बाहर है उनको खुद ही उनके परिजन कॉल करके कहेंगे भैया हम तो वहां पर पकड़ गए, ऐसे ऐसे आप हाजिर हो, तब जाकर हम छूटेंगे। तो यही, और भी तीसरे डोज में बहुत कुछ आ रहा है जो अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहता। मैं इतना सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ कि आप इसको रोकिएगा। और रोजाना लिस्ट दिन प्रतिदिन जारी हो रही है। अभी पहली जो सादगा मकान तोड़ा गया था, दूसरी बार में वो लेवड़ा में मकान गिराए गए थे, जिसमें 3 मकान गिराया गया, अभी 9 और उसमें क्या होना है अब उसका भी आपको पता चलेगा। तो उसके बाद में 26 और भी आए हैं, जिसमें सीकरी थाने से सब आ रहे हैं। साथियों, सिर्फ मेरा यही कहना है कि आप इसको सबको साइबर फ्रॉड को रोक दीजिए। आईजी ने कहा कि हम इसको 0% लाकर छोड़ेंगे। सारे प्रशासन, सब पुलिस अलर्ट मोड पर है और सबको बहुत एक आपकी नज़र पर है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मेरी मंशा थी, आप लोगों को मैं मैसेज पहुंचाऊं और आप लोगों को मैं इस बात को जागरूक करूं कि आप इस काम को छोड़कर सही रास्ते पर आए, ताकि आपको बाद में रोना ना पड़े। साथियों, आपको ये मेरी वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं आपको नई ताज़ा वीडियो के साथ में। जब तक आपका भाई आपसे अलविदा चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।